नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से आप में से मैक्सिमम लोगों ने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई आयुर्वेदिक काढ़ा ज़रूर लिया होगा। फिर चाहे उसमें जैसे दालचीनी है या लौंग है, काली मिर्च है, हल्दी है या फिर अदरक है, तुलसी के पत्ते, पुदीना, इसमें से ऐसे ही चीज़ें कुछ ना कुछ डाल के आपने काढ़ा ज़रूर बनाया होगा। आजकल तो बहुत सारे तैयार काढ़े भी मिल जाते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में रहता है, फिर आप उसे पानी में उबालो और फिर काढ़ा तैयार। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस काढ़े को इस्तेमाल किया है, लेकिन जब धीरे धीरे आप में से काफ़ी लोगों को ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि ये काढ़ा लेने के बाद कुछ दिनों तक तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ तकलीफ़ होने लगी। जैसे फिर हाइपर एसिडिटी है, सीने में जलन होना है, या किसी को पाइल्स की तकलीफ़ हुई है, तो फिर उन लोगों को लगा कि नहीं, काढ़ा लेने के बाद तो हमें तकलीफ़ हो रही है, तो क्या सच में ये काढ़ा हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसे लेने से कोई फ़ायदा भी है। और जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है उन्होंने इस काढ़े को किस तरह से बनाना है, क्या सावधानी लेने हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि नए वीडियो के अपडेट्स भी आपको मिलते रहे। देखिए, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। हमने इसके पहले भी देखा है कि जो वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है, उनमें से 1 या 2 दोषों का डोमिनेंस हर किसी के शरीर में हमें दिखता है। तो इस हिसाब से प्रकृति अलग अलग है, मौसम भी अलग अलग है। अब जैसे कोरोना को शुरू होके 1 साल से भी ज़्यादा समय हुआ है, तो इसमें भी मौसम बदल रहा है। तो आपके प्रकृति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आपके लिए जो द्रव्य हम इस काढ़े के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी अलग अलग होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जितने भी ये द्रव्य है तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यानी इसके गुणधर्म क्या है। कोरोना को लेके या कोरोना में जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो उन लक्षणों में इसका क्या फ़ायदा है, तो हम एक एक करके इन सभी औषधि वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि दालचीनी के गुणधर्म क्या है। वैसे तो हमने इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इसके थोड़े से गुणधर्म देख लेते हैं। तो ये जो दालचीनी है, इसका जो स्वाद है वो कटु तिक्त मधुर बताया हुआ है। कटु यानी जैसे ये थोड़ा सा तीखे स्वाद की है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन और मीठा स्वाद भी है। जो इसके गुण है उसमें जो ये लघु है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है, यानी पचने में हल्की है लेकिन उसमें रुखापन है, तीक्ष्णता है। जो इसका वीर्य बताया हुआ है वो है उष्ण वीर्य, यानी ये गर्म स्वभाव की, गर्म तासीर की वनस्पति है। तो ये शरीर में कफ और वात को तो कम करती है, लेकिन ये पित्त को बढ़ा सकती है। इसमें भी जो दालचीनी थोड़े सा जिसमें मीठा स्वाद ज़्यादा है वो पित्त का शमन भी करती है, लेकिन अगर मीठा स्वाद कम है तो ये पित्त को बढ़ा सकती है। तो इस तरह से जिनके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी है, कफ बहुत ज़्यादा जमा है, बलगम है और उसके कारण आप अगर सांस नहीं ले पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी औषधि है। इसके साथ ही अग्निमांद्य है, अरुचि है, यानी जिनका अग्नि कमज़ोर है, जिनको भूख नहीं लग रही है, या फिर आमदोष है, यानी शरीर में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में अगर आपका फूड रहता है, या फिर अपचित जो अन्न है उसके कारण अगर आमदोष शरीर में बनता है तो उसमें भी ये बहुत अच्छी है। ग्रहणी में ये बहुत अच्छी है, या फिर उदरशूल जैसे पेट में दर्द होना है तो उसके लिए भी दालचीनी का इस्तेमाल आप इस काढ़े में कर सकते हैं। लेकिन जिनके शरीर में पित्त दोष ज़्यादा बढ़ गया है, जिनको पहले से ही बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बुखार बहुत ज़्यादा है, उसमें भी उनको बार बार प्यास लग रही है, तो उन लोगों ने दालचीनी का इस्तेमाल संभाल के करना है। और उसमें भी जैसे ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का मौसम है, तो इसमें भी दालचीनी का प्रयोग बहुत ही संभाल के करना है, या बहुत ही थोड़ी मात्रा में आपने इसका प्रयोग करना है। या फिर जैसे जब तक कफ है तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे ही कफ कम हो गया, यानी जैसे बलगम है, खांसी है, वो कम हो गई, तो उसके बाद आप दालचीनी का इसको बंद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लौंग के औषधि गुणधर्म क्या है। तो इसका जो रस है वो तिक्त कटु रस है, यानी ये थोड़ा सा कड़वा
और तीखा रस इसका है। इसके साथ ही इसके जो गुण है तो उसमें लघु स्निग्ध गुण बताए हैं, इसमें स्निग्धता भी है। और जो इसका वीर्य है यानी जो इसकी तासीर है वो शीत वीर्य है, यानी ये स्वभाव से ठंडी है। ये कफ का शमन करती है और पित्त का भी शमन करती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि लौंग तो गर्म है, लेकिन ये पित्त को शमन करती है। इसका जो वीर्य है वो शीत वीर्य बताया गया है, तो ये पित्त को नहीं बढ़ाएगी, उल्टा ये पित्त को कम करती है। जैसे ये कफ को कम करती है, उसके साथ ही कफ को शरीर से बाहर भी निकालती है। तो इसे श्लेष्महर, श्वासहर, कासहर बताया है, यानी कफ को कम करने वाली, सर्दी खांसी है उसको कम करने वाली है। इसके साथ ही इसे ज्वरघ्न बताया है, यानी अगर किसी को बुखार है तो उसके लिए भी लौंग जो है वो फ़ायदेमंद है। और जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके लिए भी ये लाभदायक है। ये आपकी भूख को बढ़ाएगी, अगर अग्नि कम है तो उसको बढ़ाएगी। इसके साथ ही इसे भी आम पाचक कहा गया है, यानी आमदोष अगर शरीर में है तो उसको भी पचाने वाली है। और देखिए कोविड के जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि भूख न लगना है, सर्दी खांसी बुखार, तो इस तरह के सभी लक्षणों में आप लौंग का इस्तेमाल इस काढ़े में आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जैसे 1 कप काढ़ा बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, 1 या 2 लौंग आप उसमें डाल सकते हैं। अब देखते हैं कि काली मिर्च के क्या गुणधर्म है। तो इसका जो रस यानी इसका जो स्वाद है वो कटु रस है, यानी ये तीखे स्वाद की औषधि है। इसके जो गुण बताए गए हैं वो है लघु तीक्ष्ण गुण, और इसका जो वीर्य है वो है उष्ण वीर्य, यानी गर्म स्वभाव की ये औषधि है। ये कफ और वात को कम करती है लेकिन पित्त को बढ़ाती है। तो जिनके शरीर में कफ और वात से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी विकार है, तो उसको ये कम कर सकती है, लेकिन पित्त को बढ़ाती है। इसे शीतपूर्वक ज्वर में दिया जाता है, यानी जिन लोगों को ठंडी कि अगर बुखार आता है तो उस अवस्था में ये औषधि काम कर सकती है, ये फायदेमंद है। जो आपकी ठंड है वो भी कम होगी, उसके कारण अगर बुखार है तो वो भी कम होगा। लेकिन जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो उन्होंने इसे नहीं लेना है। यहाँ तक कि जिनकी पित्त प्रकृति है या गर्मी का मौसम है उस अवस्था में भी इसे नहीं लेना है। लेकिन जिन लोगों को अजीर्ण है, अपचन है या फिर कृमि है, वो लोग भी इस काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो हल्दी है उसके गुणधर्म क्या है। तो हल्दी का जो स्वाद बताया गया है वो तिक्त कटु है, यानी इसमें थोड़ा सा कड़वापन और थोड़ा तीखा स्वाद इसका है। इसके जो गुण है उसमें लघु और रुक्ष गुण है। इसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है, यानी ये भी गर्म है, लेकिन ये वात और कफ को तो कम करती है लेकिन ये पित्त को भी कम करती है। इसे पित्त शामक बताया गया है, और पित्त का शमन करने के साथ साथ ही ये पित्त का रेचन भी करती है। इसे पित्त रेचक बताया गया है, यानी अगर शरीर में पित्त ज़्यादा है तो उसको वो शरीर से बाहर भी निकालती है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये तो गर्म स्वभाव की है तो ये शरीर में पित्त को बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं, यानी ये कफ, वात और पित्त इन सभी अवस्थाओं में ये चल सकती है। इसके साथ ही इसे वेदना स्थापक कहा गया है, यानी शरीर में कहीं भी दर्द है, कहीं सूजन है, कहीं पे घाव है, तो उन सभी अवस्थाओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अग्नि को बढ़ाने वाली है, भूख को बढ़ाने वाली है, अगर कृमि है तो उसको कम करने वाली है। इसके साथ ही इसे रक्तवर्धक भी कहा गया है, यानी ये खून को बढ़ाने का भी काम कर सकती है। तो इस तरह से जो हल्दी है उसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं कि तुलसी का क्या गुणधर्म है। तो ये भी हल्के से तीखे और थोड़ा सा कड़वा स्वाद इसमें है। इसका जो गुण बताया है वो है लघु रुक्ष गुण। ये भी गर्म तासीर की औषधि है, ये कफ और वात को कम करती है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। प्रभाव से इसे कृमिघ्न बताया गया है, यानी जो एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है वो भी इसमें है। इसे दीपन पाचन करने वाली, यानी भूख को बढ़ाने वाली, अग्नि को अच्छा करने वाली, श्वास कासहर यानी सर्दी खांसी इसको कम करने वाली, ज्वरघ्न यानी बुखार को कम करने वाली, और क्षयनाशक यानी अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो इसमें भी ये काम करती है। इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। इसके साथ ही एक और भी बहुत ही गुणकारी औषधि है जो आप इस काढ़े में डाल सकते हैं, वो है मुलेठी। इसे संस्कृत में यष्टि मधु कहा गया है, इसे मराठी में ज्येष्ठ मध कहते हैं। तो इसका जो स्वाद है वो भी मीठा स्वाद है, और इसकी जो तासीर है वो ठंडी है। ये शीतवीर्य औषधि है, ये इसमें स्निग्धता भी है, ये वात और पित्त को कम करती है, लेकिन कफ को भी ये कम करती है क्योंकि ये कफ को शरीर से बाहर निकालती है। इसे कफ निस्सारक बताया गया है, इसे कंठ बताया है, यानी अगर आपको
आपको गले में कोई तकलीफ़ है, खराश है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही इसे जीवनीय बताया है, ये रसायन है, बल्य है, यानी किसी को बहुत ज़्यादा थकान है तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसे छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, इस तरह से इसके गुण है, यानी अगर किसी को बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या फिर उल्टी होती है तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही गुणकारी औषधि वनस्पति है। आप काढ़े में अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा डालना है। ये भी कफ को कम करने वाली, अग्नि को बढ़ाने वाली औषधि है। जैसे हमारे भारतीय परंपरा में इसका जो रस है उसे देने की प्रथा पहले से ही रही है। जैसे इसका थोड़ा सा रस निकाल दो, उसको शहद के साथ आप इसको ले सकते हैं। शहद भी कफ को कम करने वाला है और ये जो अदरक है ये भी कफ को कम करता है। इसके साथ ही ये भूख को भी बढ़ाता है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो खाने के आधा घंटा पहले आप इसका छोटा सा टुकड़ा उसमें सेंधा नमक डाल के चबा चबा के ले सकते हैं। इससे भूख खुलने में भी मदद होगी। काढ़े में आप पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका स्वाद भी बढ़ेगा, पचन भी अच्छा होगा। इसके साथ ही अगर किसी को, आपके पास गिलोय है फ्रेश, इसमें तो आप गिलोय भी डाल सकते हैं। गिलोय भी बहुत ही अच्छी औषधि है। इसे संस्कृत में गुड़ुची या अमृता कहा गया है। ये अमृत के समान है। ये त्रिदोष शामक है, यानी वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों पर इसका असर है। ये रसायन है, ज्वरघ्न, बुखार को कम करने वाली है, रुद्र यानी ये हृदय के लिए हितकर है। इस तरह से बहुत सारे फायदे आपको इस वनस्पति से मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन सभी औषधियों के बारे में, इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इसके जो गुणधर्म है, उनके बारे में हमने देखा। तो काफ़ी सारे जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कफग्न यानी कफ को कम करने वाली, सर्दी, खांसी, बुखार को कम करने वाली, शरीर में जो आपके बीमारी के बाद जो थकान रहती है या शरीर में दर्द होता है उन सबको कम करने वाली है। और यही सब लक्षण हमें कोविड में दिखाई देते हैं। तो ये सभी कोविड की कंडीशन में भी उतनी ही फायदेमंद, उतनी ही उपयुक्त है, लेकिन इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। यानी जब आप काढ़ा बना रहे हैं तो इसमें से आप थोड़ा सा ही इसको इस्तेमाल करना है। इसको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है। तो इस तरह से सावधानी भी थोड़ी सी लेनी है। और ख़ास करके जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनका शरीर में पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जिनको बहुत जलन होती है, गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उन लोगों ने इसमें से जो दालचीनी है या फिर काली मिर्च है, बहुत ज़्यादा अदरक है, इसको उन्होंने अवॉइड करना है। काढ़े की क्वांटिटी भी उन्होंने बहुत कम लेनी है। और वो लोग जैसे मुलेठी है, इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं क्योंकि ये पित्त को कम करने वाली है। तो मुलेठी के छोटे टुकड़े बना के आप काढ़े में डाल सकते हैं या इसका चूर्ण भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही जो काला मुनक्का है या किशमिश है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी पित्त को कम करता है। आप इसमें थोड़ी मिश्री डाल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी के साथ आपने इस काढ़े का इस्तेमाल करना है। आयुर्वेद में अलग अलग औषधि कल्पनाएं बताई गई है, यानी हर एक व्यक्ति की अवस्था के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार औषधियों को आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें हिम कल्पना या फांड कल्पना बताई हुई है। तो जिनको पित्त से बहुत ज़्यादा उनके तकलीफ़ है, पित्त की बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो वो हिम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपने रात को 1 कप ठंडा पानी लेना है, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है वो लेना है। तो आप इन औषधियों को हल्का सा कूट के आप उसमें डाल सकते हैं। तो इसको जो पानी है उसमें मिला देना है, उसको ढक के वैसे ही रखना है। सुबह इसे छान के आपने लेना है। तो ये हिम कल्पना है। तो ये बहुत ही माइल्ड है। जिनको इस दवाइयों से, इन औषधियों से कोई भी तकलीफ़ होती है तो वो लोग इस तरह से ले सकते हैं। दूसरा जो है वो है फांड कल्पना। तो इसमें आपने जो पानी लिया है वो गर्म पानी लेना है और उसमें वही ये सब द्रव्य डाल के रात भर रख देना है, इसको ढक के रखना है और सुबह फिर आपने छान के इसको आप ले सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप इस तरह से ये जो फांड है इसको दे सकते हैं। 2 या 3 चम्मच भी उनके लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन जो क्वाथ है, यानी जो काढ़ा बना के दिया जाता है, तो वो जिनको कफ बहुत ज़्यादा है, बलगम है या बहुत ज़्यादा खांसी है, कफ निकल नहीं रहा है,
तो वो लोग इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी काढ़ा बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है। जैसे एक बार उबाल आ गई उसके बाद आप गैस बंद कर सकते हैं और उसे छान के लेना है। इस काढ़े को लेना कितना है, मैक्सिमम आपने आधा कप लेना है, यानी छोटे कप से आधा कप आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। हो सके तो इसे फ्रेश बनाना है, फ्रिज में नहीं रखना है। अगर आप फ्रेश नहीं बना सकते तो आपने फिर 1 कप काढ़ा बना के रख दिया, आप इसे दिन में आधा कप दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी के साथ आपने इसे लेना है। तो इस तरह से इस काढ़े के आपको फ़ायदे भी बहुत सारे मिलेंगे। हमने पहले भी इसके बारे में देखा है, ये कफ को कम करेगा। तो कफ को कम करने के कारण शरीर में जो वायरल इन्फेक्शन का चांस है उसको भी ये कम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। लेकिन इसे सही तरीके से और सही क्वांटिटी में लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इसके फ़ायदे तो मिल सके लेकिन नुकसान ना हो। तो उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको मदद ज़रूर करेगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।